हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज अपने अवकलन गणित के करेंगे। अवकलन गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस के जो क्वेश्चन आरपीएससी 2024 के एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चन आज अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आर इक्वल में 1 माइनस कोस थीटा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमारे पास ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण होता है वो फाई होता है। उसके लिए ये संबंध हमारे पास रहता है। तो ये जो फाई होता है, ये ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल होगा यहाँ पे, उसको हम फाई से लिखते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, फाई होता है। तो ये एंगल अब अपने को फाइंड करके देना है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, tan फाई इक्वल में आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डी थीटा और डी आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अवकलन कर देंगे आर के रिस्पेक्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी आर। तो डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 अपॉन ए साइन थीटा आ गई। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, tan फाई इक्वल में आर अपॉन ए साइन थीटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास है ही 1 माइनस कोस थीटा, और अपॉन में ये आ गया हमारे पास ए साइन थीटा। जैसे हमने इसको देखा तो अब इसमें हाफ के फॉर्मूले लगा देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे भी लगा देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन साइन कट गया, हमारे पास आ गया tan थीटा बाई 2। तो फाई इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, थीटा बाई 2 आ गया। तो यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो इस तरीके से बड़े इजीली अगर हमें ये फॉर्मूला याद है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण वाला, तो हम इस क्वेश्चन को बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये भी अवकलन गणित का है। तो इसके अंदर हमें u दे रखा है, ठीक है, और du अपॉन dx निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर अपने du अपॉन dx निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीकों से मैं आपको बता दूंगा ये वाला क्वेश्चन। जैसे उस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या रहता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स।
प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये वो फॉर्मूला हमारे पास रहता है। अगर हम इसको थोड़ा सा सेट करके लिखें तो ये हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। तो आपको u का x के रिस्पेक्ट आंशिक अवकलन करना है, तो आप कर दो इसका यहाँ पे, इधर वाली साइड आप इसको कर लो। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करोगे आप, आंशिक अवकलन जब करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, log एक्स वाई प्लस x को कांस्टेंट रखा, log का किया एक्स वाई और x का हो गया 1, y कांस्टेंट ही है। तो हमारे पास ये आ गया 1 प्लस log एक्स वाई। तो जब 1 प्लस log एक्स वाई आ गया तो ये दो ऑप्शन आप कट कर सकते हो कि ये तो दो आंसर नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से कोई आंसर है, ठीक है। तो फिर आपको क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है यहाँ पे। तो आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो। जैसे आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे तो आपके पास आएगा x कांस्टेंट ही है और 1 अपॉन एक्स वाई, यहाँ पे x और y का हो जाएगा 1। तो हमारे पास आ गया एक x कट गया, x अपॉन वाई। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास x अपॉन वाई आई है। तो आप इस ऑप्शन में देख लो x अपॉन वाई कहाँ आ रहा है, इसी में आ रहा है x अपॉन वाई, इसमें तो आ नहीं रहा। तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आंसर आपका डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निकालो पूरा तो आप निकाल लो चाहिए। डी वाई अपॉन डी एक्स अगर आप इससे निकालते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे। तो हम इसका डेरिवेटिव करने वाले हैं यहाँ पे। इसका जब हमने किया तो हमारे पास आया 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर साथ में dy और dx और प्लस 3x का हो गया 1 और y कांस्टेंट प्लस 3x कांस्टेंट y का हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू कितना, 0। अब अपने dy और dx की वैल्यू निकालें, dy और dx की वैल्यू निकालें तो वो आएगी हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ये वैल्यू सारी वैल्यू तीनों की तीनों वैल्यू जो हमें यहाँ पे फिट करनी। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े इजीली। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो, अब ला के ये बन जाएगा जो आंसर आ रहा है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, इसके अंदर पॉइंट फाइंड करना होता है। सबसे पहले चरम बिंदु जिसको अपने बोलते हैं पॉइंट निकालेंगे अपने। तो हम पॉइंट निकालने के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे। तो वो हमें पता है हमारे पास क्या आएगा, y माइनस 8 अपॉन एक्स के आएगा। ऐसे हम डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो वो भी हमारे पास x माइनस 8 अपॉन वाई स्क्वायर। इन दोनों को रख देंगे 0 के इक्वल।
तो 0 के ऊपर रखते ही हमारे पास यहां से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल में 8, यहां से आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल में 8, और अगर यहां से हम दोनों से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू भी 2 आएगी और वाई की वैल्यू भी 2 आएगी। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास सिंगल ही निकला है, सिंगल पॉइंट ही निकला है। जब हमारे पास सिंगल पॉइंट ही आ रहा है तो उसने बोला न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो आप सीधा इसमें पॉइंट रख दो, तो ये हमारे पास u मिनिमम ही आएगा। तो आप रख दो, इसके अंदर कितना आ जाएगा आपके पास 2 × 2 प्लस 8 1/2 प्लस 1/2, ऐसे आपने किया तो ये आ जाएगा 4 + 8 यानी कि 12, ये हमारा 12 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। फिर उसके बाद में हमारे पास आ गया ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ध्रुव से गुजरने वाली जो वक्रता जीवा होती है वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास CR इक्वल में 2 रो साइन फाई। अब इसके अंदर जो हमें दिख रहा है ना, ये इसके अंदर ना तो कहीं साइन फाई है, P और साइन फाई में एक रिलेशन होता है R इक्वल में P इक्वल में R साइन फाई। इस रिलेशन से आप यहां से क्या कर दोगे, इस साइन फाई को एलिमिनेट कर दोगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रो P/R। अब 2 रो की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है RdR/dP। ये यार पैडल इक्वेशन के लिए होती है। तो हमारे पास कट के स्टूडेंट क्या बचता है 2P dR/dP बचता है। तो P की वैल्यू इसने आपको गिवन कर रखी है, P की वैल्यू कितनी दे रखी है, FR दे रखी है, ठीक है। और नीचे क्या है dP/dR है। अगर अपने इसको देखें तो यानी कि जो P का वो R के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, तो लिखना बहुत आसान हो गया 2FR अपॉन में कितना FR डैश। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा बड़ा इजीली। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये हमें याद रहना चाहिए, और एक पैडल इक्वेशन जो होती है ना उसके लिए वक्रता जैसे RdR/dP होती है, ये आप ध्यान रखिए। इतना सा अगर आपको ध्यान है 3 कंसेप्ट का, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करके दो इसकी, sin 2x डेल u ओवर डेल x sin 2y डेल u ओवर डेल y। तो हमें डेल u ओवर डेल x निकालना पहले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10x प्लस 10y, और यहां पे आ जाएगा sec स्क्वायर x। ऐसे हम डेल u ओवर डेल y करेंगे तो वो भी हमारे पास ये सेम ही आएगा 10x प्लस 10y, और ये हमारे पास बन जाएगा sec स्क्वायर y। अब इन दोनों को sin 2x और sin 2y से मल्टीपल करके ऐड करना है।
तो जैसे ही हम करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2x सेक स्क्वायर x प्लस, चलो अपने थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, इधर वाली साइड, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इधर करते हैं, रेड पेन से कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही अपने करेंगे तो ये देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10x प्लस 10y तो कॉमन ही आ जाएगा। ये तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, कॉमन ही निकल जाएगा। अब ऊपर ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, एक तो साइन 2x बचेगा और साथ में सेक स्क्वायर x बचेगा। ऐसे ही साइन 2y बचेगा और साथ में सेक स्क्वायर y बचेगा। ये दोनों हमारे पास बचने वाले हैं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व आउट करते हैं, तो ये हमारे पास 2 साइन एक्स, हाफ वाला फॉर्मूला अगर आप खोल देते हो, कोस एक्स और अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा ही इसमें करते हैं 2 साइन वाई कोस वाई अपॉन कोस स्क्वायर वाई, और ये तो आपके पास बाहर चल ही रहा है 10x प्लस 10। तो ये स्टूडेंट हमारे पास अंदर से भी क्या बन के आता है, 2 कॉमन आने के बाद में यहां पे हमारे पास क्या बन गया, ये 10x प्लस 10y और अपॉन में भी कितना है 10x प्लस 10। तो ये दोनों कट हो गए, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद में ये यदि ध्रुवीय वक्र के समीकरण का रूप है हमारे पास और एफ थीटा इक्वल 0 एक मूल है अल्फा, तो इसकी अनुस्पर्शी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए तो फॉर्मूला ही हमारे पास इसने पूछ लिया, ये आप याद रखें, आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल में 1 अपॉन एफ डैश अल्फा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया है, क्वेश्चन नहीं दिया इसके ऊपर। तो इस प्रकार से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे इंटीग्रल कैलकुलेशन के क्वेश्चन, आईसी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। धन्यवाद।